सामने मेरे नेक्सॉन ईवी है, मैं इसको अनलॉक करूंगा, एनिमेशन देखना आप। ये DRLs के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ, फिर देखना आप। अब मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, अब पीछे का एनिमेशन देखना। लॉक करने पे कैसा लगा दोस्तों? बाहर देखिए कितना जबरदस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, और मैं जा रहा हूँ लोनावला की तरफ। इधर देखिए 19 मिनट के आसपास मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी चला रहा हूँ मैं नेक्सॉन ईवी, जो कि फेसलिफ्ट है। गाड़ी चल कैसे रही है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन गाड़ी में मिलता क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या नई चीजें आई हैं, वो मैं बता पाऊंगा। मैंने जब स्पाइस हॉर्स देखे तो मैं ये सोच रहा था कि इसकी जो आगे कनेक्टेड DRL है उसके अलावा कुछ नहीं है, गाड़ी अंदर से वैसी होगी। लेकिन जब यहाँ आया, जब प्रेजेंटेशन हुई टाटा मोटर्स की, या फिर कह सकते हैं आप ब्रीफिंग हुई, तो भाई साहब बहुत कुछ नया था। वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसमें फीचर आ गया है व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड वाला। व्हीकल टू व्हीकल में आप इस गाड़ी से दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज कर सकते हो। व्हीकल टू लोड से आप कोई होम अप्लायंसेस या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और जब आपकी गाड़ी चार्ज होगी ना, दूसरी जो इलेक्ट्रिक आप करेंगे, तो 5 किलोवाट आवर की कैपेसिटी से चार्ज होगी। जब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप चलाएंगे तो 3.2 किलोवाट आवर की कैपेसिटी से उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मोटर चेंज हो चुकी है। मोटर अब जो है 20 किलो हल्की हो गई है, यानी कि साइज छोटा हो गया है। और ये बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट में डिपेंडेंसी उसकी 30% के आसपास कम हो गई है। अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो एक चीज आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए आप, 12.3 इंच का इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, जिसकी साउंड क्वालिटी ये बोल रहे हैं कि काफ़ी इन्हांस की गई है। हमने जो IC इंजन वाली नेक्सॉन में देखा था उसमें तो इन्हांस करी है, अब ये कैसी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी टोटली चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अब इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है और थोड़ा सा ज़्यादा ये क्रिस्प है। और अंदर से आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील आपको वैसा ही मिलता है जैसा आपका IC इंजन वाली गाड़ी में मिलता है। इल्यूमिनेटेड लोगो इसमें मिलता है, जैसे कि अगर मैं अभी हेडलाइट को ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी लाइट्स के साथ साथ ये भी डिम हो गया, ठीक है। कंट्रोल्स वगैरह वैसे ही मिलते हैं और लेआउट ट्रीटमेंट वगैरह सारा वैसे ही है। और ये जो लीवर जो आपने DCT में देखा था वैसा ही है। नेक्सॉन ईवी में आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलेगा और साथ में ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर, जैसे आपको IC इंजन वाली गाड़ी में मिलता है। तो अब बात करते हैं क्या क्या ऐड हुआ है, क्योंकि अब उजाला हो चुका है। टाटा मोटर्स का कहना है कि इन्होंने एल्गोरिदम में भी चेंजेस करे हैं पुरानी वाली नेक्सॉन ईवी के कंपैरिजन में। वो क्या क्या है, जैसे इन्होंने वेलोसिटी बेस्ड फैन स्पीड कर दी है, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन थोड़ा सा कम होगा। और साथ के साथ जो इनका चार्जिंग मैनेजमेंट है ना, उसको भी और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि इसका जो AC का कंप्रेसर है ना, उसका साइज और बड़ा कर दिया, यानी कि जो AC की इफेक्टिवनेस है और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि ये जो नया वाला डिजाइन है ना, इसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है, गाड़ी ज़्यादा एरोडायनामिक हो गई है, जिसकी वजह से 2-3% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और ये जो व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, इसमें जो इंसर्ट दिए हुए हैं, ये जो नया स्पॉइलर आया हुआ है, इसकी वजह से ना काफ़ी फर्क पड़ेगा और वो जो है एफिशिएंसी बढ़ाएगा। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन्होंने लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स का इस्तेमाल करा है। और ये जो सारा सेटअप, हेडलाइट और टेल लैम्प, ये जो LED हो गया ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल लोड 30% तक कम होगा, ये ऐसा उनका कहना है। देखिए गाड़ी नहीं है और बाहर देखो मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है, गाड़ी के अंदर का माहौल भी हमने जबरदस्त बनाना है। तो इन्वॉल्व एलिमेंट का मैं इस बार एम्बर ट्राई कर रहा हूँ। एम्बर में पता है क्या है, प्रीमियम ऑयल की फ्रेग्रेंस है। और ऑयल कौन से हैं, सिनेमन और रोज ऑयल, ठीक है। तो ये आपका 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। और साथ के साथ इनके पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं। और अच्छी बात ये है मेड इन इंडिया है, ठीक है। और इसमें जेल बेस्ड भी आता है, इसमें सॉलिड टाइप का भी परफ्यूम आता है और साथ के साथ इस टाइप के जो है एयर परफ्यूम भी आता है। इसको आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2-3 महीने आपको चल जाता है, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है।
कंसंट्रेटेड परफ्यूम है इसके अंदर। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो नेक्सॉन ईवी मैक्स की जो रेंज है वो 465 किलोमीटर हो गई है और जो ईवी प्राइम है उसकी 325 किलोमीटर हो गई है और ये ARAI द्वारा क्लेम्ड है। एक बात मैं आपको मोटर के बारे में बताना भूल गया, जो अभी वाली जो मोटर नई वाली है ये 18,000 RPM तक जाने के लिए कैपेबल है। जो पुरानी वाली थी वो सिर्फ 12,000 RPM तक जा सकती थी। अब जो 0 to 100 टाइमिंग है ये क्लेम कर रहे हैं 8.9 सेकंड और साथ के साथ जो इनकी टॉप स्पीड है वो पहले से बढ़ाकर अब कर दी गई है 150 किलोमीटर पर आवर। इनका कहना है कि रीजनरेशन की परफॉर्मेंस को भी इन्होंने 10 से 15% तक बढ़ाया है और अब रीजनरेशन के लिए कोई बटन नहीं है, आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, उसी से आप रीजनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट वाला माइनस यानी कि लेवल को आप डाउन कर सकते हैं, राइट वाला लेवल को अप करने के लिए पहले की तरह इसमें 4 मोड मिलते हैं, 0 1 2 3। 0 मतलब कि आप रीजनरेशन को कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं, 3 मतलब सबसे ज्यादा रीजनरेशन 3 पे होगा। अब जैसे आईसी इंजन वाली नेक्सॉन है उसमें जो फीचर्स अपडेट हुए हैं इसमें भी सेम वैसे ही हुए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा और साथ के साथ स्टैंडर्ड 6 एयर बैग और भी बहुत सारे फीचर। और इधर देखिए आप टच बेस्ड कंट्रोल यहाँ पर हो गए हैं वैसे ही, लेकिन इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है आईसी इंजन वाली के से अगर हम कंपैरिजन करें। JBL के स्पीकर इसमें मिलते हैं 4+4+1, पीछे सबवूफर भी है जो कि डिक्की में प्लेस किया गया है जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया, और साथ के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर है आगे 2 और साथ के साथ 5 के 5 सीटों में सीट बेल्ट रिमाइंडर है प्रॉपर लोड सेंसर के साथ। बाकी इसमें मिलते हैं आपको चारों डिस्क ब्रेक और आपको हिल होल्ड भी मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलेगा और ITPMS भी मिलेगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, इधर देखिए आप, ये जो सी पोर्ट है ना इसमें 45 वॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है बड़ी डिवाइस भी इसमें चार्ज कर सकते हैं जैसे कि आपका लैपटॉप है। और सेम जो इधर पीछे सी पोर्ट दिया हुआ है ना, पीछे भी मेंशन किया गया है 45 वॉट, वहां पर भी आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है कि जो इनका जेट कनेक्ट ऐप है ना वो भी इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे इन्होंने IRA अपडेट किया है 2.0 लेके आया है ना, तो जेट कनेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, वो जब यूज करेंगे तब आपको बताएंगे। अब जो है ना इसमें 3 ही वेरिएंट आपको मिलेंगे। जो सबसे नीचे वाला है यानी कि आप कह सकते हैं बेस, वो है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड में एक एम्पावर्ड प्लस भी आएगा, ठीक है। उससे ऊपर है क्रिएटिव, क्रिएटिव में एक क्रिएटिव प्लस भी आएगा, ठीक है, जिसमें फीचर्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे ऊपर वाला है फियरलेस यानी कि टॉप मॉडल, उसमें फियरलेस प्लस भी आएगा। बहुत कुछ अपडेट किया है, लेकिन जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना इसमें खास बात भी है। इसमें एक ऑप्शन आता है आपका arcade.ev, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे, जैसे कि आप पॉडकास्ट के देख सकते हैं, गाना, जियो सावन, ये तो खैर नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब और भी कई ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। और जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही हो तब आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब है टाइम पास कर सकते हैं, गाड़ी का AC ऑन कीजिए, गाड़ी में बैठिए आराम से, जब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक आप जो है कंटेंट कंज्यूम कीजिए। कहने का मतलब है टाइम पास का जरिया अब इसमें मिलेगा। देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लोनावला। मौसम देखिए कितना जबरदस्त हो रखा है, पूरी धुंध है, विजिबिलिटी नहीं है, तो हम फिर भी आपको गाड़ी के बारे में बताएंगे। बाहरी डिजाइन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ओपिनियन नहीं दूंगा, आपको दिखा जरूर देखता हूँ, और दिख तो आपको वैसे भी किया होगा, ठीक है। अंतर क्या है, आईसी इंजन वाली से कनेक्टेड DRL है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कोई बता रहा था कि इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ कैसे होती है वो देखना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल स्लाइड्स है ना ये डिफरेंट है आपके आईसी इंजन वाली से, थोड़ा बहुत अंतर किया गया है। लेकिन एक चीज मैंने देखी यार, इस बार एक्वा कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो सिर्फ आपको साइड में मिलेगा, छोटा सा, इधर आइए, साइड में और पीछे मिलेगा। ये जो .EV लिखा हुआ है ना वो उस कलर का है। अलॉय व्हील भी आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे आईसी इंजन वाली गाड़ी में मिलते हैं। और पहले नेक्सॉन ईवी में ना आपको सारा हेलोजन सेटअप मिलता था, अब इसकी भले ही हेडलाइट क्यों ना हो, टेल लाइट क्यों ना हो, वो सब आपकी LED कर दी गई है। ये है आपके फॉग लैंप, ये कंप्लीटली रिजेंबल करता है सेटअप जो आपका अभी जो नेक्सॉन आईसी इंजन वाली आई है ना उससे। अब पीछे देख लेते हैं पीछे अलग क्या है। पीछे कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, नेक्सॉन.EV लिखा हुआ है और डिजाइन वगैरह वैसी है जैसा आईसी इंजन में आया करता था। स्पॉइलर के नीचे आपका वाइपर है और एकदम गाड़ी वैसी लग रही है देखने में, बस एक .EV जो है ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करवा रहा है। तो दोस्तों ये था नेक्सॉन ईवी का अपडेट, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और साथ के साथ ये चलती कैसी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और 9 तारीख से इसकी बुकिंग स्टार्ट है, और साथ के साथ जो इसकी प्राइसिंग है
वो 14 सितंबर को आएगी। और आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए, पुरानी वाली से कितना ज़्यादा इजाफा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? पहले के कंपैरिजन में ये अब आपको कैसी लग रही है ईवी में, और इसकी क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी कमेंट में हमें बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।